क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाँ, मैथ्स जो चतुर्भुज हमारा चैप्टर चल रहा था ना, त्रिभुज वाला, ठीक है, वही चैप्टर। यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यदि वृत्त और क्या दिया है, वर्ग, वर्ग की परिधि क्या दिया है, बराबर दिया है। वृत्त एवं वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बराबर हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। ऑप्शन पे लिख लो, 14:11, यहां पर लिख देता हूं 14:11। सेकंड दिया है 11:14, उसके बाद है 22:7, और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। लिख लिए? देखिए कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सभी लोग। वृत्त की परिधि क्या होता है, दोनों की परिधि या परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक, ये हो गया। तो पहले लिख देता हूं, वृत्त दिया है कि वर्ग दिया है पहले? हाँ ठीक। वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया है, वर्ग का, वर्ग परिधि, वर्ग परिधि बोले या परिमाप बोले कि तो है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, और वर्ग का परिधि का 4a होता है। यही पढ़ते हैं ना, 4 भुजा है, चारों भुजा जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। यहां से हम किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, मान लो a का मान निकालता हूं मैं, ध्यान दो इधर, a का मान निकालूंगा तो 2πr, 4 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या दिया है, a, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। a का मान कितना आ गया, πr बटे 2, ये तो आ गया ना। ठीक, ये हो गया, हमारा a का मान मिल गया है। अब क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल का क्या बोल रहे हैं, अनुपात बोल रहे हैं। ठीक है, अब करेंगे क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल अनुपात किसका, वर्ग का क्या दिया है, क्षेत्रफल। अब सूत्र लगाना है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², और बीच में अनुपात का चिन्ह है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। हम लोग वर्ग माने हैं, मतलब भुजा क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ए और ए। तो परिमाप क्या होता है, सब लंबाई होता है, इधर लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। तो 4 बार ए को प्लस करेंगे कितना आ जाता है, 4a होता है। यही तो परिमाप है, तो लिखे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा ना, a²। ठीक है, आगे इसे कंटिन्यू मान रखे पाई r। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे हम a की जगह क्या रख सकते हैं, πr बटे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा ना यहाँ से। यहाँ से मान रखेंगे इधर, a की जगह क्या रख दूं, πr बटे 2, पूरे की घात कितना है, 2 है। ध्यान दो, इधर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इधर πr की घात 2 अनुपात, ये π² हो गया, ये कितना हो गया, r² बटे क्या हो गए, 2 दूनी 4 होगा ना नीचे, बटे 4 हो गया। क्या क्या कटेगा इधर, इधर में पाई, एक पाई कटेगा, और r² तो पूरा कट रहा है, पूरा कट गया ना। तो 4 हमारा इधर आ गया, 4 हमारा इधर आ गया ना। ठीक है, तो 4 इधर हो गया, अनुपात पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 हो गया। ठीक है, ऊपर ऊपर और कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया ना, इधर गुना किए, और इधर क्या बचा है, 11 बचा है। कोई ऑप्शन है कि नहीं है, हमारा शुरू वाला ऑप्शन है 14:11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही निकालना था। लिखिए इसको, फिर मिटा रहा हूँ। इधर डाउट है कोई जगह, कहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे, इधर देख ले एक बार, देख ले, यहाँ समझ नहीं आया होगा। ये रखा हूं मान में πr², इधर क्या है हमारा, π² r² बटे क्या था, 4²।
ये जो जब भी ऐसा रहता है ये किधर जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का गुना इधर होगा, 4 का गुना इधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये पूरा दिख रहा है। और इसके पास क्या है, एक ही पाई है, इसके पास कितना ठोक पाई है, 2 ठोक पाई है, तो इसमें से एक पाई कर देगा, एक पाई बचा है। अब क्या बचा है, इसके पास 4 बचा है, इसके पास क्या बचा है 22 बस बचा है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 7 गुना इधर, 1 का गुना, तो 7 दूनी 7 चौक कितना हो गया, ऐसे भी काट सकते हो या फिर, ठीक है चल देख लेते हैं, 7 चौक कितना हो गया, फिर गुना ही कर देता हूँ, 7 चौक 28 हो गया, अनुपात क्या लूँ 22। किसी से कटेगा ये, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 का तो 7 है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना हो गया 7 दूनी 14 अनुपात 11, और आ तो गया सर। ठीक है, हाँ ये डायरेक्ट बना, और क्या डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट है, ये तो स्टेप समझाने के लिए बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब। पास आ जाओ आयुष, पास में बैठ जाओ बोलो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। और एक वृत्त का क्षेत्रफल, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। मोबाइल साइलेंट करो। वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया, हमको चित्र भी दिया हुआ है ना, ऐसे चित्र बना लो, अंदर में चित्र दिया हुआ है, ऐसे करके मिला के बना लेना गोला। ठीक है, ये पी क्यू आर एस, हमको पूरा किसका निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। हमको किसका क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझना सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद लिखना तो होता रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, मतलब ये जो सर्कल वाला एरिया है, जो राउंड है ना, उसी का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है 9 पाई करके। तो पहले तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई। इधर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जब भी आके ऐसा सवाल में सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाया, बराबर कितना है 9 पाई दिया है, वो दिया है ना क्वेश्चन में। पाई पाई कैंसिल होगा, आर इधर रूट बना लेगा, √9 होगा। √9 कैसे टूटेगा 3 में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3। ये तो समझ आ गया है ना, आर बराबर, अंजलि समझ आ गया है, ठीक है ना जी। आर बराबर कितना हो गया 3, मतलब आर किसको बोलते हैं, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। चाहे इससे इधर मिलाए, ये भी जुड़ा हुआ है ना, चाहे इससे इधर मिलाए, इससे इधर मिलाए, इससे इधर मिलाए, सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये 3 है इधर वाला, तो ये भी कितना रहेगा 3 रहेगा। जब यहां से यहां तक 3 है, तो ये भी कितना रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। जब ये भी इतना कितना है, ये मतलब 3 3 कितना हो गया 6 हो गया ना टोटल, ये 3 हो गया 6 हो गया। जब ये 6 है तो ये कितना होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो वर्ग का भुजा क्या मिल गया हमको 6 मिल गया टोटल। ये 3 हो गया ना, ये 3 ये 3 ये 3 3 कितना हो गया, यहां से यहां तक लंबाई 6 हो गया। तो वर्ग भुजा हमको क्या मिल गया 6 मिल गया। सब क्या हो जाएंगे, वर्ग भुजा 6 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग की भुजा कितना मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल तो निकालना है ना, बस पूरा सबका यहां तक एरिया निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए का मान कितना है 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये हमारा डायरेक्ट आंसर, ठीक है, लिखिए उसको।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। इधर हो गया, मिटा दो। इधर हो गया ना, फोटो खींचो जल्दी, मैं मिटा रहा हूँ इसको। हो गया? जल्दी फोटो खींच लो जब वीडियो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आगे। ये 36 लिखिए। 40 मीटर लंबे, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई कितना दिया है? 40 मीटर लंबा और चौड़ा कितना बोला है? 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ है। वृत्ताकार चबूतरा मतलब बैठने कैसी, वृत्ताकार जो गोलाई बना रहता है ना वैसे वृत्ताकार चबूतरा बना है। तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन लिखिए। 404, 504, 604 और 304 भी दिया है। ये आपके सभी ऑप्शंस है। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, चित्र दिया नहीं इस पे, हमको बोल रहे हैं चित्र कैसे बनेगा, बोल रहे हैं मतलब जो हमारा पार्क है उसका डिजाइन किस प्रकार से, वर्ग है कि आयत है? आयत बोल रहे हैं। आयत नहीं बोल रहे तो भी हमको पता चल जाता, क्योंकि क्या है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। अगर लंबाई चौड़ाई सेम रहता मतलब क्या रहता है, वो वर्ग रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है। ये समझ आता है ना? इतना ये हो गया। बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। यही इतना बस क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आयताकार एक पार्क बना लेते हैं। ये मान लो ये हो गया। ये लंबाई है, लंबाई कितना दिया है? 40 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? यहाँ तक समझ आ गया। अब एक क्या है, अधिकतम गोलाई क्या क्या बनाना है हमको? चबूतरा बनाना है। अधिकतम गोलाई मतलब कैसे बन सकता है? कोई जगह ही बना, यही बन सकता है। और इससे गोला बन सकता है क्या? बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, यही बस बन सकता है। क्लियर है? चबूतरा बनाया गया ना गोलाकार। ठीक, ये हो गया। क्या निकालना है? ये चबूतरे को छोड़कर इतना एरिया को छोड़कर बाकी एरिया हमको निकालना है। ये जो एरिया बचा है इसे क्या निकालना है? हमको क्षेत्रफल निकालना है। बीच में जो गोलाई बना है उसको छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल ले, देखो इसका निकालना है। क्या कर लो, मैं टोटल का निकाल लेता हूँ, माइनस किसको, इसको घटा दूंगा वृत्त का क्षेत्रफल को। ये तो बच जा, ये तो बचेगा ना। देखो ध्यान दो, टोटल में से इसको मैं निकाल दूंगा तो ये सब बचेगा ना जितना किया हो। तो इसको क्या जमा सकते हैं, क्या निकालना है? हाँ ठीक है, हमको क्या निकालना है? बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या निकाल लूं? आयत का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। सरल चैप्टर समझना बस इसको। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या करूंगा? वृत्त का, जो चबूतरा बना है ना, वही तो है ना, चबूतरा ही क्या है? वृत्त है। वृत्त का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, यहां तक ये हो। इसका भाग तो हमको निकालना है, इधर लिखता हूं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या क्या दिया है? 40 इंटू 28 दिया है, ये हो गया 28। ठीक है, माइनस चबूतरा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखिए, हमको आर का मान कोई बता सकते हैं? इसमें आर का मान कितना होगा? कोई बता दो। हाँ बताओ, आर का मान कितना होगा? कोई बता दो। चलो ध्यान दो इधर। वृत्त का
ये क्या है, व्यास है, और व्यास की लंबाई कितना है जी, 28 है। तो 28 का आधा कितना होगा? इधर ऐसा नहीं करना है, ये पूरा फैला है क्या जी? ये पूरा नहीं फैला है ना, यहाँ तक फैला रहता तो चलो 40 का आधा करते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये वाला देखना है, ये वाला पूरा कवर किया नहीं वाला, और पूरा यही लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा 28 है। तो इसका आधा क्या होता है, वही तो त्रिज्या होता है। जो इसका चौड़ाई का आधा रहेगा वही हमारा क्या है, वृत्त की क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। त्रिज्या बनेगी, कहाँ जुड़ा है? नहीं तो देखो, लंबाई करेंगे तो लंबाई तो हमारा ये बस हुआ, कैसे पता करोगे? नहीं पता हुआ है भाई, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है। ये लंबाई कितना है मालूम है क्या आप लोग को? नहीं है, हमको यहाँ तक लंबाई मालूम है, लेकिन ये हमको लंबाई मालूम है 28 है, इसी का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है चित्र में। तो यहाँ पे आर की जगह क्या रखना है हमको, 14 रखना है। यहाँ पे देखिए 28 इंटू 40 करो, कितना होगा? 1120 माइनस पाई का मान कितना रखूं, 22/7, और 14 कितना बार है, 2 बार 14 है, 14 14 करके 7 दूनी 14, करो उसको गुना जल्दी। 22 दूनी कितना होता है, 44, 1120 माइनस 14 चौक कितना होता है, 56, 14 चौक 56 और 5 कितना होगा, 616। अब घटाओ, 10 में 6 4, और 1 में 1 0, और 11 में 6 कितना आ रहा है आंसर, 504 तो आ रहा है क्या, 504 तो आएगा, वही तो आ रहा है। देखो घटा लो एक बार, ठीक है, घटाने में गलती नहीं करनी। समझ आ गया नहीं, लिखो थोड़ा। क्वेश्चन लिखिए, एक एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल लिखिए। एक आयताकार, क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल दिया है हमको 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है, इतना दिया है। उसके बाद लिखेंगे पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर के टाइल्स बगैर तोड़े लगाना है, के टाइल्स बगैर तोड़े लगाना है। तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन लिख लो। 1800, 2500, 1900, और इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे बनाना है, भाग बस देना और कुछ नहीं करना है, लेकिन अंतर यहाँ पर समझना है। ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, ये किस में दिया है, सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमको, क्या है, टाइल्स की संख्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए हमको। तो क्या करना है, जो टोटल बड़ा वाला है हॉल का, बट क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या। क्या करूंगा डायरेक्ट, इसमें फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, देख लो इधर कैसे करते हैं। इसका सूत्र होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या करोगे, टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 100 से गुना कर दूंगा बस। ये भी मीटर में दिया है, इसको भी क्या गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा।
ठीक है। ये तो सेंटीमीटर में ही दिया है, इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 8 इंटू क्या करूँगा 6। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। किससे काट दूँ? 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। 2 पंचे 10 0, 2 पंचे 10 0, 5 में कितना हो गया? 25। आंसर हमारा कितना आ गया? 2500 हमारा राइट आंसर है। हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। इधर मिटा दो, इधर हो गया है। क्वेश्चन लिखिए। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला जो लोग नहीं लिख पाते हैं, मोबाइल तो सबके पास है, तुरंत फोटो खींच लिया करो, ठीक, घर में जाकर लिखिएगा, ठीक है। मेरे ये तो वीडियो भी चलते रहता है, ठीक है। लिखिए 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तार, एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है, एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिए 1080, 1060, 1070 और 1090। पढ़ो आयुष क्वेश्चन को। 42 सेंटीमीटर क्या है? व्यास दिया है, व्यास वाला वृत्ताकार। हाँ ठीक है, मतलब वृत्त का क्या दिया है? व्यास दिया है। ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। वृत्त का व्यास कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। जब व्यास 42 है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या आधा होता है। त्रिज्या कितना हो रहा है? आधा होता है ना। आप अपने से बनाना है ना, वो वहां पे दिया नहीं रहेगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? समझ आ गया है? आधा बस करना है। और क्या दिया है? एक देखो वृत्त है, मान लो एक तार है, वो क्या है? गोल रूप में है। इसी गोल रूप, इतना ही मीटर जो लंबा तार है, ठीक है, इसी का हम लोग क्या बना रहे हैं? आयत बना दिया है। तो लंबाई और अनुपात कितना दे दिया है? 6 और 5 दिया है क्या? इस प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। तार की लंबाई मतलब क्या होगा? वृत्त के क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। वही तो निकालेंगे ना, वही सब पढ़ रहे हैं। वृत्त की परिधि निकालेंगे तो क्या होता है? 2 पाई r होता है। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। और r का मान कितना दिया है? 21 दिया है। 21 दिया है ना। 7 एकम 7, 7 दिया 21, 22 दूनी 44, 44 इंटू कितना हो गया? 3, 4 दिया 12 का 2, कितना हो गया? 132 आ गया। 132 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? परिधि आ गया। 132 सेंटीमीटर मतलब क्या है? हमारा तार की लंबाई है। किसकी लंबाई है? तार की लंबाई है वो, ठीक है। जितने तार की लंबाई से हम लोग वृत्त बनाया गया है, उसी तार की लंबाई से हम लोग क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। कोई भी शब्द ढाल सकते हैं ना। मान लो एक रस्सी हो गया, एक कपड़ा है, ये इतना मीटर लंबा है, इसी का आप क्या है? मोड़ के वृत्त बना सकते हो, इसी का आयत भी बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो। तो हमारा टोटल लंबाई पता चल गया है। कितना है? 132 है। हम लोग क्या निकालते हैं? आयत का निकाल लेते हैं। हमको क्या दिया है? पहले तो आयत की क्या दिया है? भुजाएं दिया है। भुजाएं कितना दिया है? 6:5 दिया है। हमको एग्जैक्ट मालूम है कितना है करके? नहीं है। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है बताओ? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, ठीक है। परिमाप कितना दिया है? यही तो आयत का परिमाप रहेगा जो निकाले हैं, वही तो रहेगा ना सेम। जो वृत्त का है वही क्या है? इसकी लंबाई है। तो 132 बराबर 2, लंबाई का मान कितना रखूंगा? 6x प्लस 5x, ठीक है। ये हो गया 132/2 कर दो, कितना होगा? 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 6 5 11x। x का मान कितना मिल गया? 6 मिल गया, ठीक है। जब x का मान 6 मिल गया तो एग्जैक्ट इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 6 छक्के 36 और एग्जैक्ट 5 वाला लंबाई 6 पंचे 30। ये तो समझ आ गया है ना, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे सेटिस्फाई होता है ये। कि आयत हो गया, लंबाई कितना आ गया हमारा आयत का? 36। ये भी कितना रह गया? ये लंबाई भी 36, आमने सामने हो जाए। ये 30 है और ये 30 है। बना के देखते हैं कितना आना चाहिए? 132 आना चाहिए। सबको जोड़ के देखो, परिमाप तो वही होता है ना। 30 30 कितना हो गया? 60 और 30 30 60 70 कितना हो गया? 72, 2 6 6 12 और 1 13। हमारा सेटिस्फाई हो गया। लंबाई था ना आयत की लंबाई। परिमाप मतलब क्या होता है? सब साइड हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, वही तो आता है। ये लंबाई हो गई। अब हमारा लंबाई इतना आ गया, चौड़ाई इतना आ गया। हमको क्या निकालना है? आयत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? पढ़ो क्वेश्चन। आयत का क्षेत्रफल निकालना था ना। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। कितना दिया है लंबाई? 36 30 कितना होगा बताओ जल्दी? 1000। वही तो आ रहा है क्या? देख लो एक बार, ठीक है। सिंपल सवाल है, समझ के बस बनाना है। बाकी यही सब घूम फिर के यही सब आ रहा है बार बार वो। हाँ लिख लिया है पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एकदम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। योगेश्वर बॉटल देना तो मेरा बॉटल इधर है, इधर गौड़ी, इधर ही से दे दो, ठीक। धन्यवाद। और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। टाइप चेंज करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन वाला टॉपिक। क्षेत्रफल में परिवर्तन वाला, ठीक है। क्षेत्रफल परिवर्तन, ठीक है। ये हो गया। हमको दिया है लंबाई, और क्या दिया है? लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि? 20%। और चौड़ाई में इतना बहुत याद रखना है, वृद्धि बोल दिया जाए मतलब क्या साइन यूज करना है? प्लस।
और कमी बोल दिया जाए मतलब माइनस, वृद्धि बोल रहे हैं मतलब क्या कर दिया प्लस कर दो, बाकी लंबाई चौड़ाई लिखने की भी जरूरत नहीं है। चौड़ाई में क्या है कमी बोल रहे हैं, इतना तो कर लेंगे ना। वृद्धि बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है बोलेगा मतलब प्लस करना है, ठीक है। हमारा सूत्र रहता है, पढ़े हम लोग, एक्स प्लस क्या रहता है वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या रहता है 100। एक ही सूत्र लगाने और सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किसी को भी इसमें से एक्स वाई मान सकते हो, लेकिन चिन्ह के साथ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये एक्स की वैल्यू क्या है 20 है, तो क्या रखूंगे यहाँ पे 20, पहले प्लस का प्लस रख दो। वाई का वैल्यू कितना है -20 है, माइनस के साथ रखना है। यहाँ पे कितना रख दूं मैं -20। एक्स का वैल्यू कितना है 20 इंटू जो माइनस उसको ब्रैकेट में रखना है हमेशा, ठीक है। और वाई का वैल्यू कितना है माइनस है, माइनस कितना लिखूंगा 20 बटे क्या हो गया 100 है। तो क्वेश्चन ये 20 है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस ही होता है हमेशा। माइनस क्या हो गया ये 20, ये भी माइनस निकल जाएगा बाहर, ये 20 इंटू 20 बटे क्या हो गया 100 हो गया। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, सब तो कट गया। माइनस क्या बचा है 2 दूनी 4, -4 बचा है। माइनस आ रहा है मतलब क्या होगा कमी होगा। कितना परसेंट कमी होगा 4% कमी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक, ये राइट आंसर 4% कमी करेगा। एक भी बात ये भी ध्यान रखना है, जब भी सेम परसेंट दिया रहे, इतना वृद्धि इतना हानि करके, तो क्या होता है हानि होता है हमेशा, याद रखें। सेम दिया रहे ठीक है लॉस ही होता है, कमी होगा। मान लो दिया रहता 40% की वृद्धि और 40% क्या है कमी दिया रहता, ठीक है, तो भी क्या होता कमी होता हमेशा। सेम परसेंट हम लोग पढ़ाते हैं घटाते हैं तो नहीं होता है, सेम नहीं होगा, ठीक है। याद क्या बोल रहे हैं मतलब इस प्रकार से, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे हैं तब क्वेश्चन को समझना है कहाँ पे यूज करो। हाँ होता है उसमें, होगा उसमें परसेंटेज सब होगा ना, परसेंट वाले में होगा। पूरा मोर पंख लेके आ रहे हो क्वेश्चन ऐसा, चलो बहुत बढ़िया, पैसा आएगा आपके पास। हाँ पैसा आएगा, अपराध पैसा, मोर पंख मिला है ना उनको। और इधर बेंजो का ऑर्डर कहाँ लिया जाता है आयुष के पास, हाँ सही में लेते हो क्या ठीक से बजाना भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो पहले, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि, एक वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि। क्वेश्चन में बोल रहे हैं वर्ग की लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि 40% वृद्धि, और चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि 30%। क्या करना है वृद्धि करना है, ठीक है, याद रखना है। तो क्षेत्रफल में, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा इतना निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा, पानी पीने के लिए रख दिया है इसके लिए, चलो ठीक। तो डायरेक्ट शादी से आ रहे हो योगेश्वर, 3 जगह अटेंड किए हो आप। रेड पानी का रोल खत्म बोल रहे थे, पीछे दे दिए। रेड पानी का रोल खत्म करके पीछे दे दिया, किसका बोतल है? हाँ ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। सेम रखना है, इसमें वृद्धि हो रहा है मतलब क्या रखना है +40, इसमें भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, क्या रखना है +30, ये तो रखना है ना। इधर ध्यान दो, ठीक है, सेम मान रखना है। उसमें कितना रखूं मैं 40 प्लस क्या करूंगा 30 प्लस दोनों का एक बार क्या करो गुना कर दो, बस यही तो करना है। बटे क्या करना है 100 करना है। 40 और 30 कितना हो गया 70, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना हो गया 82% हमारा सही आंसर। प्लस में आ रहे हैं मतलब क्या होगा वृद्धि होगा, 82% का वृद्धि हो गया हमारा, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन लिखेंगे, एक वर्ग ए बी सी डी के चारों ओर, एक वर्ग ए बी सी डी के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक वर्ग के चारों ओर, ABCD नाम है वर्ग का, इसके चारों ओर वृत्त खींचा गया है। 4 में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल, 4 में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है, 2/7। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, 2/7 है। ठीक है, ध्यान दो, इधर डायरेक्ट चित्र बना रहे हैं हम। हमको क्या बोला है, ABCD क्या है, वर्ग है, ABC और इसके चारों ओर बोल रहा है भाई, तो बोल रहा है क्या, हाँ बाहर, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार है क्या, वृत्त है बोल रहा है, मतलब क्या है। यहां तक समझ आ गया क्या किया है, चित्र ही बनाया है। ठीक है, अब जो है कितना भाग दिख रहा है, गैपिंग वाला एरिया 4 ठोक दिख रहा है ना, एक भाग ये दिख रहा है, एक भाग ये भी दिख रहा है और एक भाग ये दिख रहा है। कितना ठोक है, 4 ठोक डिवाइड है समान भाग में। एक के वैल्यू कितना है, 2/7 है। तो कुल छायादार भाग कितना हो जाएगा, हाँ सही बोल रहे हैं, कुल छायादार भाग कितना होगा, 4 से गुना कर दो उसको, चारों भाग का निकालना है ना। एक भाग का कितना है, 2/7 है, और कितना ठोक है, 1 2 3 4 ठोक, तो 4 से हम लोग गुना कर दिए, कितना आएगा ये 8/7 आ गया ना, क्योंकि 4 ठोक है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का क्या हो गया, मान लो त्रिज्या हो गया है। ठीक, मतलब ये राउंड हो गया। ठीक है, इधर करूंगा, ध्यान देना इधर, ये हो गया, और एक इधर किया, मान लेते हैं माना है वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो, R, और वर्ग की भुजा, ध्यान से समझेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग की भुजा क्या मान लेता हूं मैं, A मान लेता हूं, ये तो मानते हैं ना। वृत्त की त्रिज्या मतलब जो है, ठीक है, यहां से यहां तक ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये कितना है R, यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, R ही होगा। और इसका भुजा कितना मान लिया वर्ग का, ये यहां से यहां तक क्या रहेगा, भुजा है A है, ये भी क्या रहेगा, वर्ग भुजा, ये भी A रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लगेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ध्यान देना इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कठिन टाइप है, बन जाएगा तो अच्छा एग्जाम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण, इसमें कर्ण कौन सा है, ये कर्ण है, समकोण के ऊपर वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और लंब और आधार है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। कर्ण क्या दिया है आपको, R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि एक क्या त्रिज्या R है, लेकिन क्या है, कर्ण हमारा पूरा ये है ना, हम लोग इस त्रिभुज बात कर रहे हैं, ये टोटल कितना है R प्लस R कितना हो गया 2R, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस ये भुजा कितना है, A है, ये भी कितना है, A है। यहां तक आ गया ना समझ में, ठीक है। A² प्लस A² कितना हो गया, इधर आगे करता हूं, जगह नहीं है तो, ये क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 और R स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2, क्या क्या कटेगा, 2 दूनी 4, क्या बचा है 2R स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है, ये तो बचा है ना। इसको यहीं पे हम लोग छोड़ दिए रहते समीकरण 1 मान छोड़ दे यहीं पे, ठीक है ना, आएगा वो, ठीक है। पर इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर पक्षांतर बोल रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं किया, ध्यान दो इधर, हमको क्या निकालना है, छाया भाग का, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकता हूं, वृत्त का ध्यान देना, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या क्या इंक्लूड है बताओ तो। एक हमारा वर्ग है, हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त हमारा कौन सा, ये बड़ा वाला पूरा भाग है, इसके अंतर्गत क्या है, एक वर्ग भी दिख रहा है आपको, और एक क्या दिख रहा है, छायादार भाग दिख रहा है हमको,
वर्ग में पूरा कवर हुआ है क्या? नहीं हुआ है, कुछ कुछ एरिया बच गया है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग योग करेंगे। क्या करूंगा? वर्ग का क्षेत्रफल प्लस क्या करूंगा? छायादार भाग का क्षेत्रफल, ये तो करूंगा ना, भाग का क्षेत्रफल। तब पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? एक वृत्त के अंदर का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा, वही तो बचा है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एक इतना एरिया पूरा कवर हो गया, लेकिन ये एरिया छूटा हुआ है, ये एरिया को भी जोड़ेंगे, तब क्या है? पूरा अंदर भराएगा पूरा, ठीक है, हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, ये तो होता है, प्लस छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? वही तो निकाले हैं, 8 यहां तक समझ आ गया? रखा हूं मैं वैल्यू, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना रख दूं? 22। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, आर का मान तो हमको खुद निकालना है ना, आर का मान, ठीक है। इंटू क्या हो गया? आर का समीकरण 1 से ए स्क्वायर जगह क्या रख दूं मैं? 2 आर स्क्वायर रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, यहां से रखा हूं, क्या रख सकता हूँ? 2 आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 8/7। ये आर को एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है। या इसको बाद में रखता हूँ मैं, पाई का मान ये कितना है? पाई है ना, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर किया हो, क्लियर है वो? यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, आर स्क्वायर निकल रहा है, क्या बचेगा? पाई माइनस 2 बराबर क्या बचा है? 8/7 बच रहा है, ठीक है। ये हो गया आर। पाई का मान कितना रखूंगा इसमें? 22/7 माइनस 2 बराबर 8/7 हो गया। ये समझ आ गया है? इसी में आगे प्रोसेस कर रहा हूं। ये आर स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है जी? एक है, 22 से कम 22, देख लो, माइनस कितना होगा? 7×7 बराबर कितना हो गया? ये तो दिया ही हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, ये हो गया। अब देखिए, ठीक है, एक बार और लिखता हूं इसको, 22 माइनस 14 कितना हो गया? कितना हो गया? 8 बटे क्या हो जाएगा? 7 बराबर 8 बटे क्या है? 7 है ना। क्या क्या कटेगा? ऊपर ऊपर कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। आर बराबर क्या बचा है? 1 बचा है, कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 बचा है। तो आर का मान कितना हो जाएगा? √1 करोगे मतलब क्या है? 1 ही तो होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर 1 होगा। 1 लाने के लिए इतना माथा बच्चे किए हैं, ठीक है। लिखिए उसको, ब्रेक भी हो गया है, उसको बंद कर देता हूँ, लिखेंगे आप लोग।